हेलो एवरीवन, आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर्स या अवतल दर्पणों का कॉनकेव मिरर्स का अपने दैनिक जीवन में या रियल लाइफ में क्या क्या यूजेज होते हैं। एक डेंटिस्ट अपने दांतों का इलाज करते वक्त, पेशेंट्स के दांतों का इलाज करते वक्त एक कॉनकेव मिरर का कैसे यूज करते हैं या क्यों करते हैं, ये सब हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटे, देखें पहला अपना यूज है इसके अंदर कॉनकेव मिरर का। जो पहला यूज है या अवतल दर्पणों के जो उपयोग हम पढ़ रहे हैं उनमें पहला यूज है बेटे क्या, यह दाढ़ी बनाने के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। हमें अपनी दाढ़ी बनानी हो या शकल या फेस पे जब अपने कील मुहासे हो जाते हैं या फुंसियां हो जाती हैं, उनको गौर से देखते हैं, थोड़ा मोटा करके देखते हैं, जूम करके देखते हैं, तो उसमें कौन सा मिरर यूज होता है बेटे, आपका कॉनकेव मिरर ही या अवतल दर्पण ही यूज होता है। यह दाढ़ी बनाने के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि जब चेहरे को अवतल दर्पण के पास लाया जाता है तो चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। हमने पढ़ाया था कि जब कॉनकेव मिरर के अंदर इस टाइप से, ये आपका कॉनकेव मिरर था बेटे, ये आपका मुख्य अक्ष था, ये पोल, ये आपका फोकस और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर था। हमने क्या पढ़ाया था, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को या आपके फेस को, ये ऑब्जेक्ट है आपका, इसको फोकस के अंदर या मिरर के ज्यादा पास में जब रखा जाता है तो देखो ये रख दिया मैंने, एक हम पैरेलल रे ले लेते हैं तो कहां से जाती थी बेटे, ये फोकस से गुजरती थी। और एक रे ले लेते हैं बेटे हम कहां से, पोल से, थीटा एंगल पर, तो थीटा से ये वापस निकल जाती है, जिस एंगल पे आएगी उस एंगल से वापस चली जाती है। अब ये आगे तो मिलती नहीं थी, इसकी एक वर्चुअल इमेज बनती थी, इस टाइप से आभासी इमेज बनती थी, जो साइज में क्या होती थी बेटे, बहुत ज्यादा बड़ी हुआ करती थी। ये जो इमेज बनी है आपकी, ये रियल है क्या, ये वर्चुअल इमेज बनती थी। छोटी सी बॉडी की या छोटा सा बिंब का क्या बना दे बेटे, इतना बड़ा प्रतिबिंब बना देती है। तो क्या होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के ज्यादा पास लाया जाता है तो वो उस ऑब्जेक्ट की इमेज का को आवर्धित कर देती है, मैग्नीफाइड कर देती है। इसलिए फुंसियों को देखने में या दाढ़ी बनाने में हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं बेटे। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा यूज आता है इसके अंदर, अवतल दर्पण वाहनों की हेडलाइट, सर्चलाइट तथा टॉर्च में परावर्तक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है ताकि शक्तिशाली समानांतर किरणें प्राप्त हो सकें। क्लियर है बेटे। जैसे देखो ये बेटा आपकी टॉर्च, सभी बच्चों ने देखा होगा, इसको टॉर्च बोलते हैं भाई। टॉर्च के अंदर जो होता है, देखो ये जो दिख रहा है इसके अंदर, टॉर्च के अंदर ये चमकीला चमकीला दिख रहा है, ये कॉनकेव शेप का होता है, इस टाइप का होता है कॉनकेव शेप। इसको मैं बाहर निकाल लेते हैं लोग, ये इस टाइप की शेप होती है। यहाँ पर क्या होता है बेटे, इसमें बल्ब लगा होता है टॉर्च के अंदर। ये बल्ब कहाँ होता है बेटे, ये बल्ब इसके केंद्र पर लगा जाता है। ये मान लेते हैं आपका कॉनकेव मिरर है, इसकी स्ट्रक्चर कॉनकेव मिरर के जैसी ही होती है, बिल्कुल चिकना बनाया जाता है इसको, बिल्कुल परावर्तक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाते हैं। और यहाँ पर एक बल्ब होता है, ये इसका फोकस माना जाता है बेटे। क्या होता है बेटे, फोकस। जैसे ही आप एक बल्ब लगाते हैं, बल्ब से रे निकलती है, बल्ब से जैसे रे निकलेंगी क्या हो जाएंगे बेटे, ये परावर्तित होके इस टैब से सीधी जाती है। सभी बच्चों ने पढ़ा होगा कि जब फोकस पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, फोकस से जाने वाली जो लाइट होती है रिफ्लेक्शन के पश्चात समानांतर या पैरेलल हो जाती हैं, और रे गई इस टैब से, ये भी क्या हो जाएगी बेटे, इस टैब से पैरेलल हो जाती है, या टकराएगी और इस टैब से जाएगी। क्या बेटे, इस टैब से टकराने के बाद ये यहाँ से पैरेलल जाती है और एक शक्तिशाली बीम आपको मिल जाती है। ये इस टैब से देखो बल्ब से निकल रही है लाइट, फोकस पे माना जाता है, फोकस से लाइट निकलेंगी, वो इसकी सरफेस से, कॉनकेव सरफेस से टकराएंगी और पैरेलल बीम बनाती हैं। ठीक है, जैसे लाइट को ऑन करेंगे इस टाइप की शक्तिशाली समांतर पुंजियां से बनता है, तो आप दूर तक आसानी से देख पाते हैं। तो दूसरा यूज क्या है बेटे, सेम टू सेम स्ट्रक्चर किसकी होती है, आपने गाड़ियों की हेडलाइट देखी होंगी, हेडलाइट की स्ट्रक्चर भी सेम ही होती है बेटे। क्लियर है। तो अवतल दर्पण वाहनों की हेडलाइट, सर्चलाइट तथा टॉर्च में परावर्तक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि ये शक्तिशाली समांतर पुंज किरणें प्राप्त करने में यूज होता है बेटे। क्लियर है। तीसरा आपका जो यूज है, ये देखो शक्तिशाली बीम हो रही है, ये गाड़ी की जो टॉर्च है, गाड़ी के अंदर भी क्या होती है बेटे, शक्तिशाली समांतर पुंज निकलती है, पैरेलल रेज निकलती है, जिससे आप क्या सकते हो, दूर रोड पे दूर दूर तक देख सकते हैं बेटे। क्लियर है। तीसरा है, डॉक्टर्स कान और नाक जैसे शरीर के किसी भी भाग का प्रकाश केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पणों का
उपयोग करते हैं। ये जब आपका डेंटिस्ट होता है, जो ENT वाले डॉक्टर्स होते हैं, कान के अंदर बहुत गहराई में जाकर हमें कुछ देखना हो या किसी भी चीज को हमें बड़ा करना हो, किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना हो, तो ये क्या करते हैं बेटे, कॉनकेव मिरर्स का यूज करते हैं। क्लियर है बेटे, ये हमें ध्यान रखना है। दंत चिकित्सक या डेंटिस्ट जो होते हैं, रोगियों के दांतों की बड़ी छवि देखने के लिए अवतल दर्पणों का प्रयोग करते हैं। सभी बच्चे डेंटिस्ट के पास जरूर गए होंगे, ठीक है, कभी न कभी तो डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। ये देखिए ब्रशेस लगे हुए हैं, ये आपका जो मिरर होता है, ये कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर होता है। जैसे इस कॉनकेव मिरर को दांत के बिल्कुल पास में रखते हैं, ज्यादा पास में रखेंगे तो ये क्या करता है बेटे, उस दांत की बड़ी इमेज बना देता है, मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, तो डॉक्टर देख पाता है कि उस दांत के अंदर क्या दिक्कत है। क्लियर है बेटे, देखो ये दांत की बड़ी इमेज बन रही है कि नहीं बन रही है, ऊपर दांत है, नीचे क्या बन रही है, इसकी इमेज बन रही है। क्लियर है बेटे यहाँ तक। नंबर 5 में देखें बेटे, बिजली उत्पादन या उत्पन्न करने वाले सौर ऊर्जा संयंत्रों में अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। ये देखो जो अपने खेतों के अंदर देखो कितने सारे क्या लगे हैं बेटे, ये सारे सारे अवतल दर्पण लगे, एक डिस्क जैसी लग रही है, राइट, ये अवतल आकार में इनको बनाया गया है। क्लियर है बेटे, तो जितनी भी लाइट इस पे आती है ना, सनलाइट आती है, सनलाइट कहाँ से आती है बेटे, सन से आएगी, सन से जो भी लाइट इसके ऊपर आती है, मतलब अनंत से या इन्फिनिटी जो भी लाइट आती है, इस छात्री पर गिरती है बेटे, इस डिस्क पर आके गिरेगी, डिस्क पे गिरेगी, इन्फिनिटी से आने वाली रेज कहाँ की मिलती है बेटे, ये इस डिस्क के फोकस पे आके मिलती है। फोकस पे मिलेंगे तो क्या होगा, ज्यादातर लाइट को ये कन्वर्ज कर देगा। क्लियर है बेटे, टाइप से सौर ऊर्जा संयंत्रों में अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है।